गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ काफी अच्छे होंगे और काफी स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज का अपना सेशन था हिंदू ट्यूटोरियल का स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से मैं राजेश आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग बाय डूइंग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। रात के 9:15 बज चुके हैं और द हिंदू ट्यूटोरियल का अपने सेशन का टाइमिंग हो चुका है। आज है 18 सितंबर 2020। आज जो द हिंदू के अंदर आर्टिकल आए हैं, आज हम उसको डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आपको पता है कोई भी दिन हमारा ऐसा नहीं जाता जिस दिन हम कुछ नया ना सीखते हो। तो वही हमारा भी मेन मोटो है, वी लर्न वी ग्रो। हम कुछ नया सीखेंगे और हम डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता हम कुछ सीखें और हम आगे बढ़े ना, क्योंकि सीखने से ही हम आगे बढ़ते हैं। इसीलिए डेली हम कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ नया सीखने की। अगर आपको नहीं पता गूगल से आप किस प्रकार हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, जैसा आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है द हिंदू ट्यूटोरियल, सर टाइप कीजिए, एक बार सर्च कीजिए। जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो लेटेस्ट वीडियोस होंगी वो आपके सामने आ जाएंगी। सिंपली चैनल को वहां से एक्सेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। फिर चाहे वीडियो कोई भी हो, आप जो भी आपका मन करे वो वीडियो देखा कीजिए और एंजॉय किया कीजिए और डेफिनेटली कुछ नया सीखा कीजिए उनसे। अब बात की जाए आज के मोटिवेशनल कोट की। सपने वो नहीं होते हैं जो आप सोने के बाद देखते हो, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। ड्रीम्स आर नॉट व्हाट वी सी इन स्लीप, इट इज द थिंग व्हाट डज नॉट लेट यू स्लीप। यानी सपने वो नहीं होते जो हम सोने के बाद में देखते हैं। सपने तो वो होते हैं जिसके कारण हमें नींद नहीं आती। यानी जो हमारा सपना है, जो हमारा ड्रीम है, जिसको हम पूरा करना चाहते हैं, उसके लिए हम दिन रात लगातार प्रयास करते रहते हैं। और ये ऐसा कथन किसने कहा था, ये हर किसी को पता होगा। अगर नहीं पता है तो आप बताइए कमेंट करके, और पता है तो भी बताइए किसने कहा था। अब चलते हैं आज के अपने वोकैब सेशन की ओर। वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। आज की पहली वोकैब है जेस्टेशन, यानी गाब। गाब का मतलब क्या होता है? अब ना इंग्लिश आती है हम लोगों को, हमारी जो परिस्थिति है वो क्या है, काफी दुर्लभ परिस्थिति है हमारी। अब दुर्लभ का मतलब भी नहीं पता होगा। गाब का मतलब क्या होता है और ना जेस्टेशन का मतलब पता हमें। बताओ, ना हिंदी के रहे ना इंग्लिश के रहे, जाए तो जाए कहाँ। लेकिन हम कुछ डेली नया सीखते हैं, इसी कारण से सीखते हैं कि हमारी जो कुछ ना कुछ तो हमें इंप्रूवमेंट आ ही जाए। द डेवलपमेंट ऑफ समथिंग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, यानी एक ऐसी स्थिति जो समय के साथ साथ धीरे धीरे उसमें विकास होता है। मिडवाइफ मतलब दाई, और ये हिंदी में आपने कई बार सुना होगा लेकिन इंग्लिश में नहीं सुना होगा। तो दाई कौन होती है उसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया। ए पर्सन, टिपिकली ए वुमेन, खासतौर पे वो होती है महिला, हु इज ट्रेन टू असिस्ट वुमन इन चाइल्ड बर्थ, यानी जब बच्चे का जन्म होने वाला होता है उस टाइम पे जो उनकी असिस्ट मदद करती है बर्थ के समय, उसे दाई कहा जाता है। एफिकेशियस यानी प्रभावशाली है, मतलब of something inanimate or abstract successful in producing a desired or intended result or effective, यानी जिस चीज की आपको चाहत है वो आपको प्राप्त कराने में ये काफी ज्यादा लाभदायक है और बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। यानी अगर आप चाहते हैं कुछ हासिल करना तो आप उसके लिए प्रयासरत हैं। एडिनो वायरस, ये होता क्या है? विषाणुओं के बड़े समूह में से एक, जिसके द्वारा ऊपरी श्वसन पक्ष में संक्रमण होता है, यानी जो आपके सांस लेते हो ऊपर से, उसके अंदर इंफेक्शन फैल जाता है। एनी ऑफ ए ग्रुप ऑफ डीएनए वायरसेस फर्स्ट डिस्कवर्ड इन एडिनोइड टिश्यू, मोस्ट ऑफ विच कॉज रेस्पिरेटरी डिजीज, यानी इससे जो भी आपके सांस से संबंधित जो बीमारियां होती है उसके ये कारण हो जाता है। इमेंस मतलब बहुत बड़ा, बहुत विशाल। एक्सट्रीमली लार्ज और ग्रेट, स्पेशली इन स्केल और डिग्री। इनकम्बेंट मतलब निर्भर है कोई आपके ऊपर, कौन है आपको बताना चाहिए। नेसेसरी फॉर समवन एज ए ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी बहुत जरूरी होता है ये आपको अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए जो आपके ऊपर दी गई है, जो आपके ऊपर निर्भर है, और आपकी जवाबदेही तय करने के लिए। स्क्रिप्शियसली, अति सतर्कता पूर्वक, यानी बहुत ज्यादा सावधानी के साथ काम करने वाला। इन ए केयरफुल एंड थ्रो वे, हालांकि इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ गलत हुआ है यहाँ पे, लेकिन टाइम के साथ साथ इंप्रूवमेंट हो जाएगा, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं। माइनस्कुलू मतलब छोटा अक्षर या वर्ण, यानी बहुत छोटा है। एक्सट्रीमली स्मॉल और टाइनी। रिस्ट्रेन मतलब तनाव है, समस्या है, परेशानी है। तो ठंडा ठंडा नवरत्न कूल तेल लगाया कीजिए। मेक एन अनयूजुअल ग्रेट एफर्ट, यानी आप हद से ज्यादा किसी के पीछे परेशान हैं,
और आपको वहां से इतना नहीं होना चाहिए। इनएविटेबली, अनिवार्य रूप से, यानी ये काम तो आपको करना ही करना चाहिए, मैंडेटरी वाली बात हो रही है यहाँ पे, ये बहुत जरूरी है। एज इज सर्टेन टू होपन, कि ऐसा होना ही चाहिए। अनआउटेबली, यानी इसको किनारा नहीं करना चाहिए। ये थी हमारी आज की वोकैब्स। बात की जाए आज के आर्टिकल की, तो आज का आर्टिकल है और जो उसका टाइटल है बताया गया है नीड फॉर कॉशन, यानी अब हमें जरूरत है बहुत ज्यादा सावधानी के साथ आगे बढ़ने की और ज्यादा सतर्क और ज्यादा सावधान सचेत और रहने की। इंडिया नीड्स मोर देन वन वैक्सीन, भारत को एक से ज्यादा वैक्सीन की जरूरत है। क्यों? बट, लेकिन, ऑल मस्ट कम थ्रू देयर लॉन्ग जेस्टेशन, यानी आएंगी सारी, लेकिन एक के बाद एक जो डेवलपमेंट स्टेजेस होती है उसको पूरा करने के बाद ही तो आ पाएंगे ना। ऐसा तो नहीं है ना कि अगर मैं कहूँ कि मुझे 10 रोटी खानी है तो एक ही साथ में 10 की 10 अंदर घुसाऊंगा, नहीं, पहले एक जाएगी, फिर 2, फिर 3, और हो सकता है तीसरे का जगह ना हो तो फिर बाकी की 7 बच जाएंगी। तो उसी प्रकार से ये है बताया गया कि भारत को जरूरत है एक से ज्यादा वैक्सीन की, यानी टीके की, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है वो सारी आएंगी, लेकिन जो उनकी प्रक्रिया है, जिस दौर से उनको गुजरना है, उसके बाद वो आएंगे। करें स्टार्ट आर्टिकल को। चलिए, अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कीजिए जल्दी से जल्दी। Russia's candidate vaccine for COVID-19 appears to have found a midwife in India. कहा जा रहा है जो रशिया की जो कैंडिडेट वैक्सीन है जो कोविड-19 के लिए जो लड़ने में समर्थ बताई गई है, वो अभी एक प्रकार से दाई का काम कर रही है भारत में, यानी अभी वो रास्ते में है। द रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड यानी RDIF, विच इज पायलटिंग द स्पुतनिक वी वैक्सीन, यानी रशिया के द्वारा जो फंड किया जा रहा है जिस वैक्सीन को, उसका नाम है स्पुतनिक वी वैक्सीन, has announced a partnership, उसने अनाउंस किया, घोषणा की है पार्टनरशिप यानी साझेदारी में, with the हैदराबाद बेस्ड डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज टू कंडक्ट ए फेज 3 ट्रायल, यानी अब वो भारत की जो हैदराबाद में जो लेबोरेटरी है डॉक्टर रेड्डी की, उसके साथ मिल के फेज 3 का ट्रायल स्टार्ट करेंगे वो। और लार्ज मल्टी लोकेशन ह्यूमन ट्रायल हेयर, और उस जगह पे दोनों मिल के जाए बहुत ज्यादा जो लोग हैं उनके ऊपर इसका ट्रायल करने वाले हैं। वेयर द कैंडिडेट वैक्सीन, और जो वैक्सीन आने वाली है, डेवलप्ड बाय रशिया, जो कि डेवलप की है रशिया ने, गमेलिया टू प्रूव सेफ एंड एफिकेश, उसको ये साबित करने के लिए कि ये सेफ है, सुरक्षित है और इफेक्टिव है। द RDIF वुड सप्लाई 100 मिलियन डोजेस थ्रू इट्स पार्टनरशिप, वो सप्लाई करेंगे यानी वो प्रदान करेंगे अपनी पार्टनरशिप जो उनके साथ हुई है डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज के लिए, यानी लगभग 100 मिलियन उस जो डोज है यानी जो इंजेक्शन है वो मिलने वाले हैं। However, there is no agreement to manufacture the vaccine, लेकिन यह है कहीं पे भी कोई एग्रीमेंट और समझौता नहीं हुआ कि जो मैन्युफैक्चर होगी वैक्सीन वो कहाँ होगी। Here, unlike the deal between the Pune-based Serum Institute of India and the United Kingdom-based AstraZeneca, कहा जा रहा है जिस प्रकार से जो पुणे बेस्ड जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है और जो एग्रीमेंट हुआ यूनाइटेड किंगडम बेस्ड एस्ट्राजेनेका का के, वो कहाँ बनने वाली है, जो मैन्युफैक्चरिंग है वो यहाँ पे भारत में बनने वाली है, लेकिन ऐसा रशिया वाले केस में अभी हमारे सामने नहीं आया है। फॉर द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी डेवलप CHAdOx1 वैक्सीन, और जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो वैक्सीन डेवलप कर रही है वो कौन सी वाली है, ये पुणे वाली है। Sputnik V is being developed as a 2-dose vaccine on a human adenovirus vaccine platform, और जो स्पुतनिक V वैक्सीन है वो डेवलप हो रही है 2 डोज उसकी, यानी 1, 2 ऑन ए ह्यूमन एंडिनोवायरस वैक्सीन प्लेटफॉर्म, यानी जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को जो डेंजर और जो नुकसान पहुंचाता है उस जगह पे। Several vaccines that are in development are also being deployed on similar platform, और जो बहुत सारी जो इससे मिलती जुलती जो वैक्सीन है जो अलग अलग देश बना रहे हैं, जो विकसित कर रहे हैं, वो भी इसी प्लेटफॉर्म पे लगभग विकसित हो रही है। एंड द evidence so far is that none of these has been commercially approved for use in human, through there is an experimental vaccine for Ebola, लेकिन अभी तक जितने भी हमारे पास जो तमाम गवाह और सबूत जो हमें पता लगे हैं अभी तक, यानी जितने भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आ पाई है, तो अभी कोई भी ऐसी अप्रूव नहीं हुई है कि जो कमर्शियली रूप से वो मार्केट में उतारी जा सके। रिजल्ट्स ऑफ द फेज 1 एंड फेज 2 ट्रायल्स ऑफ द वैक्सीन, जो रिजल्ट्स हैं यानी जो फेज 1 पे जिन लोगों के ऊपर इसको टेस्ट किया गया, फेज 2 में जिनके ऊपर टेस्ट किया गया, पब्लिश किए गए हैं, उनको द लेसेंट जो वैक्सीन जो एक मेडिकल बुलेटिन होता है, सजेस्ट दैट द एविडेंस सो फार इज दैट इट इज प्रूवन सेफ, उसके द्वारा बताया गया है कि ये सेफ है। एंड
efficacious enough to progress to the next stage of trial, और इतनी ज्यादा इफेक्टिव है कि नेक्स्ट स्टेज पे जाने के लिए तैयार है, कोई इसके हार्मफुल इफेक्ट नहीं बताए गए हैं उसमें। कंट्रोवर्शियली, लेकिन इसके विवादास्पद, Sputnik V has been granted a pre-approval by Russia regulators even before phase 3 trials have been completed. लेकिन जो स्पुतनिक वी वैक्सीन है उसको ग्रांट कर दी गई है परमिशन प्री अप्रूवल, यानी अप्रूव करने से पहले ही। रशिया की जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज है उन्होंने फेज 3 का ट्रायल कंप्लीट होने से पहले ही, ये एक प्रकार का यहाँ पे थोड़ा सा विवाद उत्पन्न हो रहा है कि कम से कम फेज 3 का जो ट्रायल है वो भी तो टेस्ट कर लेने देते कि उसमें भी तो कुछ नुकसान तो नहीं दिख रहा हमें। There is an immense political pressure globally on regulator agencies to get a vaccine out at the earliest, और कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा राजनीतिक रूप से जो प्रेशर है बनाया जा रहा है रेगुलेटरी एजेंसीज के ऊपर कि जल्दी से जल्दी वैक्सीन को मार्केट में उतारा जाना चाहिए, जिस देश की पहले आएगी उसकी ज्यादा डिमांड होगी। Thus, it is incumbent on a company conducting such trials to be particularly vigilant that all the good practices and necessary protocol are स्पेशली फॉलोड। कहा जा रहा है कि जिस कंपनी के ऊपर ये सारी बातें जो निर्भर कर रही है उसको चाहिए कि जो ट्रायल्स है वो खास तौर पे पूरे अपने भली भांति जो भी उसके टर्म्स और कंडीशंस है वो पूरी करे और गुड प्रैक्टिस को वो अपनाए, और जो भी उसके लिए जो नेसेसरी प्रोटोकॉल है उनका वो लगातार और पूरी तरीके से वो उनका सबका पालन करे। इट इज वेल एक्नॉलेज, और यह सभी बातें माननी चाहिए that 2/3 of the most common vaccine produced globally are made in India, कि 2/3 जो वैक्सीन जो ग्लोबल में बनती है यानी संसार में बनती है वो भारत में ही बनती है। यानी जो 2/3 वैक्सीन होती है 3 में से 2 वैक्सीन भारत में बनती है, सिंपल बात यह है। The Serum Institute has committed to producing 100 million doses of its vaccine for India, और जो सीरम इंस्टीट्यूट है उसने दावा किया है, कमिट किया है, वादा किया है कि वो 100 मिलियन डोसेस प्रोड्यूस करेगा वैक्सीन भारत के लिए, एंड अदर लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज एट लेस देन $3 पर डोज, और जो बाकी अन्य जो गरीब देश हैं और जो मिडल देश हैं यानी जहाँ पे कम लोगों की आय है, इनकम है जहाँ पे, उन्हें लगभग $3 से कम में उसका दाम वो रखेगा और उनको सप्लाई करेगा रिपोर्टेडली। और जो अभी तक हमारे पास जो रिपोर्ट्स आई है, हाफ ऑफ दीज आर फॉर इंडिया, लेकिन आधी उसमें क्या भारत के लिए होगी। ऑल इन ऑल देयर सीम्स टू बी गारंटी फॉर ओनली अबाउट 150 मिलियन डोजेस फॉर इंडिया। सारी मिला के 150 मिलियन डोजेस की भारत के लिए गारंटी मिली है अभी तक हमें, विच गिवन द कंट्री पॉपुलेशन इज माइनस्कूल, यानी वो इतने कंट्री की जो हमारी पॉपुलेशन है उसके सामने बहुत ज्यादा छोटा है, सूक्ष्म सा आया। All of this, of course, does not account for the vaccines that are being indigenously developed in India. और ये सारी बातें और ये सारी जो चीजें हैं, ये जो वैक्सीन है, ये पूरी तरीके से स्वदेशी होनी चाहिए और होगी भी, क्योंकि भारत में ही बनेगी। कोवैक्सीन बाय भारत बायोटेक बेस्ड ऑन ए स्ट्रेन जो कि तनाव को पैदा कर रहा है, सोर्स फ्रॉम द इंडियन काउंसिल ऑफ ICMR, यानी जो ICMR के द्वारा जो डेवलप की जा रही है, एंड जेड बाई कोविड द प्लाज्मिड DNA वैक्सीन बीइंग डेवलप्ड बाय जेडएस कैडिला इन फेज 2 ट्रायल्स नाउ, और जो फेज 2 के जो नतीजे चल रहे हैं अभी, बोथ आर बीइंग टेस्टेड फॉर देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस ए सैटिस्फैक्टरी इम्यून रिस्पांस, की साथ ही ये भी टेस्ट किया जा रहा है कि क्या ये जो इम्यून सिस्टम है उसमें एबिलिटी बढ़ाने में ये क्या कारगर साबित हो रही है। इंडिया हैज द कैपेसिटीज फॉर द वैक्सीन मैन्युफैक्चर, और भारत के पास वो क्षमता है, वो काबिलियत है कि वो अपनी वैक्सीन को यहाँ पे अपनी मैन्युफैक्चर कर सके, यानी उत्पादन कर सके, कोल्ड स्टोरेज कर सके, डिस्ट्रीब्यूशन टू, और डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि सप्लाई चेन को भी अपनी इफेक्टिव तरीके से वो आगे पास ऑन कर सके और इंश्योर कर सके कि हर सिटीजन तक उस वैक्सीन की पहुंच हो, एंड द वर्ल्ड इन रीजनेबल टाइम, और पूरे संसार तक के पास भी भारत पहुंचा सके, वो भी रीजनेबल टाइम में। बट इट मस्ट नॉट फॉरगेट दैट वैक्सीन मस्ट गो थ्रू देयर इनएविटेबली लॉन्ग गेस्टेशन, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि जो वैक्सीन है उसकी जो लंबी प्रक्रिया है, यानी एक के बाद एक जो स्टेजेस है उसको पूरी तरीके से पालन करने के बाद ये सारी प्रक्रियाओं का सिस्टमेटिकली आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक के बाद 4, 4 के बाद 8 ऐसे जंपिंग नहीं करनी चाहिए। टू एंश्योर दैट ओनली दोज दैट आर सेफ एंड एफिकेशियस मेक यू देयर वे टू द मार्केट, यानी ये इंश्योर किया जा सके और ये आश्वस्त किया जा सके कि जो वैक्सीन, जो इंजेक्शन, जो टीके जो सेफ है यानी जो सुरक्षित है और जो इफेक्टिव है उन्हीं को मार्केट में उतारा जाए। ऐसा ना हो कि कोई बिना सेफ वाली वैक्सीन भी मार्केट में आ जाए और लोगों को उससे कुछ नुकसान फिर इस स्तर पे हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये था हमारा आज का आर्टिकल। उम्मीद करता हूँ काफी कुछ नया जाना होगा आपने। अभी तक आप लोगों ने हमें ट्विटर पे फॉलो नहीं किया, ट्विटर पे हमें फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको भी थोड़ी देर में PDF मिल जाएगी इसकी। और अगर आपके पास कोई सजेशन है, कोई बात हमारे शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें जीमेल के ऊपर भेज सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।